श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रावण मास के 28वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने का 28वां दिन है और आप सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य में 28वें दिन की कथा, 28वें दिन का अध्याय। कल आपने जाना कि किस प्रकार से भगवान शंकर के जो ज्योतिर्लिंग हैं वो प्रकट हुए हैं। अंत में हम जो कथा सुन रहे थे वो भीमा शंकर की कथा थी कि किस प्रकार से कुंभकर्ण का जो पुत्र था भीम, बड़ा ही दुष्ट राक्षस, उसने भगवान ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया और सभी देवताओं तथा विष्णु आदि सभी को परास्त कर दिया। तब भक्तवत्सल भगवान शंकर ने किस प्रकार से उस राक्षस से अपने भक्तों को बचाया, अपने भक्तों की रक्षा की और फिर से यह विश्वास जताया कि हालात कितने भी आपके विपरीत क्यों ना हो, भगवान में आप आस्था रखते हैं तो भगवान आपकी सहायता अवश्य करते हैं, आपकी प्रार्थना पर अवश्य प्रकट होते हैं। और इस प्रकार से वहाँ पर भीमा शंकर के नाम से भगवान प्रकट हुए, जो कि भगवान का ज्योतिर्लिंग है। आज हम आगे का वृतांत सुनेंगे। हम 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा सुन रहे हैं और आज वर्णन आएगा विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का। और उनकी महिमा के प्रसंग में पंचक्रोशी की एक महत्ता भी आपको सुनने को मिलेगी। बड़ा ही सुंदर वृतांत है वह, जो आज के अध्याय में आपके सामने आएगा। प्रिय भक्तों, श्रवण मास महात्म्य के 2 ही दिन बचे हैं, 7 और 8। 8 तारीख को हम यह महात्म्य पूर्ण करेंगे, क्योंकि 9 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार है। रक्षाबंधन पर आप सभी माताएं बहनों को भी अपने अपने भाइयों के घर जाना होगा या मेहमानों को आपके घर आना होगा। इतना समय हो नहीं पाएगा कि आप कथा और वृतांत सुन पाएँ। और क्योंकि 8 को दोपहर बाद पूर्ण भी हो जा रहा है ये महीना, इसीलिए हम 8 तारीख को अपना शिव महापुराण पूर्ण करेंगे। 9 तारीख को आप रक्षाबंधन मनाएंगे और 10 तारीख से आप आरंभ करेंगे हमारे साथ भाद्रपद महात्म्य। अगला जो महीना है वो भादों का महीना है, भाद्रपद मास है। भाद्रपद मास की जो कथा है वह जिस प्रकार से आप अभी श्रवण मास महात्म्य सुनते आए हैं प्रतिदिन, उसी प्रकार से इसी समय पर भाद्रपद मास महात्म्य आपको सुनने को मिलेगा। और जैसे ही शिव महापुराण साथ में पूर्ण होगा तो उसके स्थान पर अब आप विष्णु पुराण का श्रवण करेंगे। विष्णु पुराण बड़ा ही विस्तृत है, उसको पूर्ण करने में बहुत समय लगता है। तो अब पूरा चातुर्मास आप प्रतिदिन विष्णु पुराण सुनेंगे, चातुर्मास महात्म्य सुनेंगे और भाद्रपद का महीना जब तक रहेगा तब तक भाद्रपद महात्म्य सुनेंगे, भाद्रपद मास की प्रतिदिन की कथा सुनेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे ही श्रावण समाप्त होगा, श्रवण की पूर्ति होगी, उसी के साथ हम अगले महीने का महात्म्य आपके लिए आरंभ कर देंगे। आइए प्रिय भक्तों, आज की कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि भगवान की महात्म्य का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर अवश्य ही आप पर कृपा करेंगे, आपकी सभी मनोरथों को सिद्ध करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। हम ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और कैसे आपको व्रत आदि करना चाहिए। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ पर एक घंटी का निशान बना हुआ दिखाई देगा, आप उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे वीडियो प्राप्त होंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। पूजनीय गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय।
बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्रवण मास की जय। बोलिए श्रवण मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का वृतांत आरंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं कि मुनिवरों, अब मैं काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा, जो महापातकों का भी नाश करने वाला है। तुम लोग सुनो, इस भूतल पर जो कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर होती है वह सच्चिदानंद स्वरूप, निर्विकार एवं सनातन स्वरूप है। अपने कैवल्य भाव में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्माओं में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई। फिर वे ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट हो शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उसका शिव नाम हुआ और जो स्त्री थी उसे शक्ति कहते हैं। उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही दो चेतनों अर्थात प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। मुनिवरों, उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने ना देखकर वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। वे प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभु शिव, तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं, फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर आपकी आज्ञा के अनुसार तप करें। तब निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेजा। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। तब पुरुष श्री हरि ने उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिनसे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहां दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से मणि गिर पड़ी। जहां वह मणि गिरी वह स्थान मणिकर्णिका नामक महान तीर्थ हो गया। और जब पूर्वोक्त जल राशि में वह सारी पंचक्रोशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सोए। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति में भी शंकर का आदेश ही कारण था। तदंतर उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन बताया है। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्म पाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचक्रोशी को इस जगत में छोड़ दिया। यह पंचक्रोशी काशी इस जगत में कल्याणदायिनी और कर्म बंधन का नाश करने वाली ज्ञानदात्री तथा मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है। अतएव मुझे परम प्रिय है। यहाँ स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है। अतः मेरे अंशभूत हरे, तुम्हें कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हर ने
काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्यु लोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है, तब इसे फिर वे इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अभिमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। वह महापातकी पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वरों, अन्य मोक्षदायक धामों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है। केवल इस काशी में ही जीवों को सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है। जिनकी कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए वाराणसी पुरी ही गति है। महापुण्यमयी पंचक्रोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। यहाँ समस्त अमरगण भी मरण की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। यह शंकर की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कैलाश के पति जो भीतर से सत्वगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, कालाग्नि रुद्र के नाम से विख्यात हैं। वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा। रुद्र बोले, विश्वनाथ, हे महेश्वर, मैं आपका ही हूँ, इसमें संशय नहीं है। शांब महादेव, मुझ आत्मज पर कृपा कीजिए, मैं आप ही का आत्मज हूँ। हे जगतपते, लोकहित की कामना से आपको सदा यहीं रहना चाहिए। जगन्नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। सूत जी कहते हैं, तदंतर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले अभिमुक्तेन ने भी शंकर से बारंबार प्रार्थना करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा। अभिमुक्त बोले, काल रूपी रोग के सुंदर औषध दैवाधिदेव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी तथा ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा भी सेवनीय हैं। देव काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंत सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूँगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूरक हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः आप परोपकार के लिए उमा सहित सदा यहाँ विराजमान रहें। सदाशिव, आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें। मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। सूत जी कहते हैं कि जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वहाँ विराजमान हो गए। और जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए, उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गई। सूत जी कहते हैं कि मुनीश्वरों, मैं संक्षेप में ही वाराणसी तथा विश्वेश्वर के परम सुंदर महात्म्य का वर्णन करता हूँ। सुनो, एक समय की बात है कि पार्वती देवी ने लोकहित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिंग का महात्म्य पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा कि यह वाराणसी पुरी सदा के लिए मेरा गुहमतम क्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति का सर्वथा हेतु है। इस क्षेत्र में सिद्धगण सदा मेरे व्रत का आश्रय लेना, नाना प्रकार के वेश धारण किए मेरे लोक को पाने की इच्छा रखकर जितात्मा और जितेंद्रिय हो नित्य महायोग का अभ्यास करते हैं। उस उत्तम महायोग का नाम है पाशुपत योग। उसका श्रुतियों द्वारा प्रतिपादन हुआ है। वह भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। महेश्वरी, वाराणसी पुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है, जिस कारण से मैं
सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ? उस कारण को मैं बताता हूँ, सुनो। जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है, वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी होते हैं। उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए समान हैं। उन्हें जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। वे दोनों कहीं भी मरें, तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह मैंने निश्चित बात कही है। सर्वोत्तम शक्ति देवी उमे इस परम उत्तम अविमुक्त तीर्थ में जो विशेष बात है उसे तुम मन लगाकर सुनो। सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे वे बालक, जवान या बूढ़े कोई भी क्यों ना हो, यदि इस पुरी में मर जाएं तो मुक्त हो ही जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं, और आप में से बहुत सारे भक्तगण जानते भी होंगे कि काशीपुरी को मुक्तिदायिनी कहा गया है। जिस किसी जीव के प्राण काशी में निकल जाते हैं वह निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि स्त्री अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो या विवाहिता, विधवा हो या वंध्या, रजस्वला, प्रसूता, संस्कारहीना अथवा जैसी भी हो, कैसी भी हो, यदि इस क्षेत्र में मरी हो तो अवश्य मोक्ष की भागनी होगी, इसमें संदेह नहीं है। स्वेदज, अंडज, उद्भिज अथवा जरायुज प्राणी जैसे यहाँ मरने पर मोक्ष पाता है, वैसे और कहीं नहीं पाता। देवी, यहाँ मरने वाले के लिए ना ज्ञान की अपेक्षा है, ना भक्ति की, ना कर्म की आवश्यकता है, ना दान की, ना कभी संस्कृति की अपेक्षा है और ना धर्म की ही। यहाँ नाम कीर्तन, पूजन तथा उत्तम जाति की भी अपेक्षा नहीं होती। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है वह चाहे जैसे मरे, उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। प्रिय, मेरा यह दिव्यपुर गुह से भी गुहतर है। ब्रह्मा आदि देवता भी इसके महात्म्य को नहीं जानते, इसलिए ये महान क्षेत्र अभिमुक्त नाम से प्रसिद्ध है। क्योंकि नैमिष आदि सभी तीर्थों में यह श्रेष्ठ है। यह मरने पर अवश्य मोक्ष देने वाला है। धर्म का सार सत्य है, मोक्ष का सार समता है तथा समस्त क्षेत्रों एवं तीर्थों का सार यह अभिमुक्त तीर्थ काशी है। ऐसी विद्वानों की मान्यता है। इच्छा अनुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा तथा विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ भी मनुष्य इस अभिमुक्त तीर्थ में प्राणों का त्याग करता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है और जिसने धर्म की रुचि त्याग दी है, वह भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है तो पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता। फिर जो ममता से रहित, धीर, सत्वगुणी, दंभहीन, कर्मकुशल और कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण किसी भी कर्म का आरंभ न करने वाले हैं, उनकी तो बात ही क्या है। वे सब मुझ में ही स्थित हैं। इस काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। पार्वती, वे संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले और मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5-5 कोश फैला हुआ यह क्षेत्र अभिमुक्त कहा गया है। यह सब ओर से मोक्षदायक है। जीव को मृत्यु काल में यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाए तो उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है, और जो पापी मनुष्य मरता है वह काव्यहुओं को प्राप्त होता है। उसे पहले यातना का अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर कहते हैं, सुंदरी, जो इस अभिमुक्त क्षेत्र में पातक करता है वह हजारों वर्षों तक भैरवी यातना पाकर पाप का फल भोगने के पश्चात ही मोक्ष पाता है। भगवान शंकर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पातक करेगा, अर्थात जो यहाँ संकट उत्पन्न करेगा, उत्पात मचाएगा, परेशान करेगा, अनुचित व्यवहार करेगा, अशुद्ध कर्म करेगा, उसको सीधा मोक्ष ही मिल जाएगा। पहले उसको उसकी सजा भी मिलेगी।
उसको उसकी यातना भी सहनी पड़ेगी, तदुपरांत उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, पर मोक्ष अवश्य मिल जाएगा। शतकोटि कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का क्षय नहीं होता। जीव को अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। केवल अशुभ कर्म नरक देने वाला होता है, केवल शुभ कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है, तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य योनि की प्राप्ति बताई गई है। अशुभ कर्म की कमी और शुभ कर्म की अधिकता होने पर उत्तम जन्म प्राप्त होता है। शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर यहाँ अधम जन्म की प्राप्ति होती है। हे पार्वती, जब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का क्षय हो जाता है, तभी जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया है, तभी उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य काशी जाकर गंगा में स्नान करता है, उसके क्रियमाण और संचित कर्म का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता, यह निश्चित बात है। जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है, उसके प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है। प्रिय, जिसने एक ब्राह्मण को भी काशीवास करवाया है, वह स्वयं भी काशीवास का अवसर पाकर मोक्ष लाभ करता है। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, इस तरह काशी का तथा विश्वेश्वर लिंग का प्रचुर महात्म्य बताया गया है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद मैं त्रयंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा, जिसे सुनकर मनुष्य क्षण भर में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह काशी विश्वनाथ का काशी का महात्म्य है। इसके श्रवण करने मात्र से मनुष्य को भगवान शंकर का सानिध्य प्राप्त होता है, मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। वह अपने सभी ऐश्वर्यों को भोग कर अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। बोले शंकर भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह श्रवण मास महात्म्य पूर्ण होता है। कल हम सुनेंगे इससे आगे का वृतांत 29वां अध्याय, जिसमें वर्णन आएगा त्रयंबक लिंग के बारे में कि त्रयंबक ज्योतिर्लिंग जो है वो किस प्रकार से आया, क्या उसका महात्म्य है, क्या उसका पुण्य है, और पत्नी सहित गौतम की आराधना से संतुष्ट हो भगवान शिव उन्हें किस प्रकार से दर्शन देते हैं। यह वर्णन भी आप कल के अध्याय में सुनेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय होगा। साथ ही आप वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रकाट की कथा सुनेंगे, नागेश्वर नामक जो ज्योतिर्लिंग है उसके प्रकाट की कथा सुनेंगे, और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में भी कथा सुनेंगे। तदोपरांत यह श्री श्रवण मास महात्म्य हमारा पूर्ण होगा, जिसमें घुष्मेश्वर शिव का प्रादुर्भाव तथा उसकी महिमा का वर्णन अंत में होगा। इसी के साथ आज विदा लेते हैं प्रिय भक्तों। आप अवश्य सुनिएगा आज का श्री शिव महापुराण। वहाँ पर बड़ा ही उत्तम वृतांत चल रहा है। भगवान शंकर भिन्न भिन्न प्रकार से देवी पार्वती के तप की परीक्षा ले रहे हैं, बड़ी अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं, और जब देवी पार्वती उनको प्रसन्न कर लेती हैं तो वर देने के बाद भी उनके माता पिता के साथ नए नए खेल खेल रहे हैं। कभी नट बन जाते हैं और उनकी पुत्री मांगने का प्रयास करते हैं, कभी साधु बन के आ जाते हैं और भगवान शंकर के लिए भला बुरा कहते हैं, उनको भड़काने का प्रयास करते हैं। क्यों हो रही हैं ये परीक्षाएं और कैसे हो रही हैं ये परीक्षाएं, इसको अवश्य जानिएगा आज के श्री शिव महापुराण के अध्याय में। वीडियो हमारा 7:45 बजे आता है, आ चुका है, तो आप उसे अवश्य सुनिएगा। साथ ही चातुर्मास महात्म्य जिसमें अयोध्या की महिमा चल रही है, उसे भी अवश्य ही सुनिएगा। बड़ा ही कल्याणकारी वृतांत है। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। हर हर महादेव।